आरण्यकस्य सत्रस्य द्वितीयेऽह्नि मनीषिणः ऋषयः कृतनित्यास्ते प्रभातसमये शुभे देवदारुतरूणां ते सङ्गताः सघने शुभे उपवने तं महाप्राज्ञं व्यासपीठसुशोभितं नत्वा पिप्पलादं ते क्रमशः स्वयं स्वमासनं यथाक्रमं व्यराजन्त तत्त्वजिज्ञासवः समे स्यारयन् प्रथमं तत्त्वचिन्तनं निर्गताह्निकं श्वेतकेतुः समाधातारं पप्रच्छतु वाग्मिनम्। अर्थात आरण्यक सत्र के दूसरे दिन प्रातःकाल की वेला में नित्य नैमित्तिक कर्मों से निवृत्त होकर सभी ऋषि मनीषी पुनीत देवदारू वृक्षों के सघन सुंदर उद्यान में एकत्र हुए। व्यासपीठ पर विराजमान महाप्राज्ञ पिप्पलाद को नमन वंदन करने के उपरांत वे सभी तत्व जिज्ञासु अपने अपने नियत स्थान पर यथाक्रम विराजमान हो गए। पिछले दिन के तत्व चिंतन का स्मरण दिलाते हुए विचारवान श्वेत केतु ने समाधानी प्रवक्ता से पूछा, देव किं सर्वथा मर्त्यः स्वतंत्रोऽथ च सर्वथा परिपूर्णो नपेक्ष्योऽन्यैः प्रगतेः पथि संचरन् स्वतंत्रतायां तस्यास्ते बाधको नाहि कोऽपि किम् यद्यद्वाञ्छति तत्तत् सक्षमः कर्तुमृषीश्वरः सर्वस्वं किं तदिच्छास्ते सामर्थ्यं च तदीयकं भवता मानवस्यालं गरिम्णो यद्विनिर्मितौ ईश्वरानुग्रहः प्रोक्तो व्यक्ति सौभाग्यमेव च यथार्थमपि तत्रालं कठिन्यं व्यावहारिकम् क्षममाणो बालबुद्धिं कृपया वद मानवः सन्मार्गप्रस्थितोऽन्यस्यापेक्षां कुरुते न वा। देव, क्या मनुष्य सर्वथा स्वतंत्र और सर्वथा परिपूर्ण है? क्यों उसे प्रगति क्रम पर अग्रसर होते हुए किसी की सहायता अपेक्षित नहीं होती? हे ऋषि श्रेष्ठ, क्या उसकी स्वतंत्रता में कोई बाधक नहीं है? क्या वह जो चाहे सो कर सकता है? क्या उसकी इच्छा एवं सामर्थ्य ही सब कुछ है? आपने मनुष्य की गरिमा बताते हुए ईश्वर के अनुग्रह और व्यक्ति के सौभाग्य की चर्चा की थी। वह यथार्थ होते हुए भी उसमें कुछ व्यावहारिक कठिनाइयां जान पड़ती हैं। हमारी बाल बुद्धि को क्षमा करते हुए कृपया यह कहें कि मनुष्य को सन्मार्ग पर अग्रसर होने के लिए अन्य किसी की सहायता अपेक्षित है या नहीं? व्याख्या। जिज्ञासु श्रोता श्वेत केतु अध्यात्म दर्शन प्रकरण की चर्चा को आगे बढ़ाते हुए मनुष्य की स्वतंत्र चयन क्षमता पर अपना असमंजस व्यक्त करते हैं। प्रज्ञा सत्र के प्रथम दिन के स्पष्टीकरण में महाप्राज्ञ पिप्पलाद ने यह कहा था कि मनुष्य सृष्टि का सिरमौर है, विशिष्ट विभूतियों से संपन्न है। वह उसे विधाता की ओर से अपनी दिशा धारा तथा जीवन की गतिविधियां अपनाने की पूरी छूट है। अपनी शंका व्यक्त करते हुए वे कहते हैं, क्या इसका यह अर्थ है कि मनुष्य को बाह्य क्षेत्र से किसी प्रकार की कोई सहायता अभीष्ट नहीं है? अंतर्मुखी बन अपने ही अंदर से प्रगति की दिशा धारा चुनकर मनुष्य महान बनता है। यह तथ्य सही है, अनुभूत तथ्य है। फिर भी यह जिज्ञासा उसके मन में अभी भी शेष है कि मनुष्य को आत्मावलंबन व स्वतंत्र निर्णय बुद्धि के अतिरिक्त भी परम लक्ष्य तक पहुंचने के लिए कौन सा ऐसा पक्ष शेष रह जाता है जिसकी व्याख्या मुनिवर ने नहीं की है। श्वेत केतु ने बड़ी बुद्धिमत्ता पूर्वक
इस तथ्य को व्यक्त किया है कि ज्ञान मात्र सौभाग्य व ईश्वरी कृपा की व्याख्या तक सीमित न रहे, वरन उसके व्यावहारिक पक्ष को भी खोला जाए ताकि सामान्य जन उससे लाभ उठा सकें। यदि थोड़ा गहराई में प्रवेश करें तो हम अपने चारों ओर देखते हैं कि सिद्धांत तो कईयों को ज्ञात हैं। तत्व ज्ञान ब्रह्म विद्या की दृष्टि से वे विद्वान भी माने जाते हैं, पर जब व्यावहारिकता की बात आती है तो वहां वे शून्य पाए जाते हैं। ज्ञान का श्रवण तो अच्छा है, पर यदि उसे व्यवहार में उतारना आया नहीं तो ऐसा अधूरा ज्ञान किस काम का। लक्ष्य तक पहुंचने के लिए अध्यात्म विज्ञान के क्षेत्र में भी यही सिद्धांत लागू होता है। एक चरण सिद्धांत का, एक व्यवहार का। सिद्धांत अपनी जगह अटल व यथार्थ होते हुए भी व्यावहारिक न हो तो प्रगति रुकी ही रहेगी। प्रश्नं श्रुत्वा महाप्राज्ञः प्रसन्नः प्रशशंससः जिज्ञासूनां मति सूक्ष्मां कथयामास तात हे सारयुक्ताव आशंका समाधानं च श्रूयातां तस्याः सर्वैः बुधैः सार्धं सावधानेन चेतसा। अर्थात प्रश्न को सुनकर महाप्राज्ञ बहुत प्रसन्न हुए, जिज्ञासुओं की सूक्ष्म बुद्धि को सराहा और कहा, तात तुम्हारी आशंका सारगर्भित है, उसका समाधान ध्यानपूर्वक अन्य विद्वानों के साथ श्रवण करें। व्याख्या: प्रज्ञा संपन्न समर्थ तत्वदर्शी के पूछे गए उन प्रश्नों की सराहना करते हैं जिनसे संशय का निवारण होता हो तथा आत्मकल्याण और लोक कल्याण के सदुद्देश्य को लेकर पूछे गए होते हैं। जिज्ञासा से युक्त उचित प्रश्नों का समर्थों द्वारा समय समय पर समाधान किया जाता रहा है। अर्जुन के उठाए गए प्रश्नों को सुनकर श्री कृष्ण ने उनकी सूक्ष्म बुद्धि की प्रशंसा की। महाभारत में गीता का उपदेश ऐसे ही जिज्ञासा से युक्त प्रश्नों तथा उत्तरों से भरा पड़ा है। भारत की यह आर्षकालीन परंपरा रही है। आरण्यकों का संचालन ऐसे ब्राह्मण करते थे जो आध्यात्म विद्या के मर्मज्ञ होते थे। विविध प्रसंगों पर उठाए गए अध्यात्म प्रश्नों का वे युगानुरूप उत्तर देते थे। जिज्ञासु उनका श्रवण करते तथा भावी रीति नीति निर्धारित करते। इसी कारण यहाँ का जीवन सदैव प्रसन्न, संतुष्ट, सद्गतिशील और स्वर्गीय रहा है। जीवोंश ईश्वरस्याति तेनैवास्ति च संयुतः श्रेष्ठ मार्गे प्रयातुं चेद् याचते शक्तिमेषतु उदारः सददात्येनां प्राप्य चैवं सहायतां कृतकृत्या भवन्त्येते भक्तास्तेजस्विनोऽपि च सिद्धिस्ता अद्भुतास्ते तु वरीतुं शक्ता भवन्ति च अग्रगानां स्वरूपाश्च प्राप्य भूतोः गताः श्रमम्। अर्थात जीव ईश्वर का अंश है, उसके साथ जुड़ा हुआ भी है। श्रेष्ठता के मार्ग पर चलने के लिए जब शक्ति मांगी जाती है तो वह उसे उदारता पूर्वक देता भी है। इस प्रकार की सहायता पाकर अनेक भक्तजन कृतकृत्य हुए हैं, तेजस्वी बने हैं, अद्भुत सफलताएं वर्ण करने में समर्थ हुए हैं तथा अग्रगामियों के अनुरूप विभूतियां प्राप्त करते हुए परम लक्ष्य तक पहुंचे हैं। व्याख्या: जिज्ञासा का समाधान विषयानुरूप करते हुए महाप्राज्ञ कहते हैं कि मनुष्य उस परम सत्ता का एक अंश होने के नाते उससे अविच्छिन्न रूप से जुड़ा हुआ है। मनुष्य अपने निर्णय के लिए पूर्ण रूपेण स्वतंत्र है, इसमें कहीं कोई हस्तक्षेप नहीं करता। विवेक का अवलंबन लेकर मनुष्य
जब भी उत्कृष्टता की ओर बढ़ता है तो फिर उसकी मदद के लिए, अनुदान लुटाने के लिए भी वह सहर्ष तैयार हो जाता है। यही परब्रह्म की विशेषता है। चयन की स्वतंत्रता, औचित्य अनौचित्य का वर्ण, यह काम उसने जीव के जिम्मे छोड़ा है तथा भटकने पर सीख, दंड आदि के रूप में वापस सही मार्ग पर लाना एवं सन्मार्ग पर चलने पर मुक्त हस्त से अनुदान लुटाना, यह अपने जिम्मे रखा है। जीव ब्रह्म की एकता व परस्पर संबंधों की यह विशिष्टता ही मनुष्य रूपी जीवधारी को अन्यों की तुलना में वरिष्ठ ठहराती है। जिस प्रकार किसी वनस्पति की विशेषताएं, उसका गुणदोष जड़, तना, त्वक, यहाँ तक कि फूल पत्ती आदि के अंश अंश में ओतप्रोत है, उसी प्रकार निश्चय ही ईश्वर के सारे गुण विशेषताएं जीव में है। उसका अंश, उसका पुत्र, प्रतिनिधि होने के नाते ओतप्रोत है। अनंतम तत्परम ब्रह्म तदचिन्त्यमगोरचरम समग्रम तत्तु विज्ञातुम नहि शक्यं कथश्चन मनुष्येण सहैवास्ति सत्ता तु परमात्मनः संयुक्तोत्कृष्टतादर्शवादिता परमात्मता सघनता तस्य जीवेन सह संयुज्यते ततः अनुग्रहेण तस्यापुर्भक्ता भूतिर्वरानलम्। अर्थात परब्रह्म अनंत, अगोचर एवं अद्भुत है। उसे समग्र रूप में जान सकना किसी के लिए भी शक्य नहीं। मनुष्य के साथ उसकी परमात्म सत्ता ही जुड़ती है। उत्कृष्ट आदर्शवादिता का समुच्चय ही परमात्मा है। जीव के साथ उसी की सघनता जुड़ती है। उसी के अनुग्रह से वैभव, वरदान का भंडार भक्त जनों को हस्तगत होता है। व्याख्या: परमात्म सत्ता का एक विराट असीम स्वरूप वह है जो हमारे चारों ओर दिग दिगंत में व्याप्त है। सामान्य बुद्धि इसे समझ नहीं पाती, न इसे परिपूर्ण रूप में जान सकता है। दूसरा स्वरूप वह है जिससे जीव जुड़ा हुआ है। एक को परब्रह्म एवं दूसरे को परमात्मा कहते हैं। पहला सृष्टि की नियम व्यवस्था, गतिचक्र इत्यादि का नियंत्रण करता है। स्फुलिंगों के रूप में इसी दिव्य ज्योति का प्रकाश भिन्न भिन्न रूपों में दिखाई पड़ता है। परब्रह्म के एक अंश को ही हम देख पाते हैं, उसकी किन्हीं किन्हीं शक्तियों का अनुभव कर पाते हैं। ऋषिगणों ने इसी विराट अनंत स्वरूप को देखकर नेति नेति कहा है। दूसरा स्वरूप वह है जो सीधे मनुष्य के कर्तृत्व, उसकी पूर्णता, मुक्ति से संबंध रखता है। नियामक सत्ता परब्रह्म की ही यह परमात्म सत्ता के रूप में जीव के अत्यंत समीप अवस्थित साकार प्रतिमा है। इसकी सही अर्थों में परिभाषा की जाए तो यह श्रेष्ठता का भंडागार कही जा सकती है। मानव का सहज विकास इसी परमात्म सत्ता के रूप में होता है। जितना अंश उसके अंदर श्रेष्ठता का बढ़ता चला जाता है, वह परमात्मा के उतना ही समीप जा पहुंचता है। नदियां जब तक समुद्र में नहीं मिलती, अस्थिर, बेचैन बनी रहती हैं। मनुष्य जब तक अपने को मनुष्य मानता है, तब तक माया आवरण में ढका सब प्रकार के कर्म करता रहता है। जैसे ही उसे स्वयं के उस परमात्म सत्ता के ही अंश होने व उसकी मात्रा अपने अंदर सघन रूप में होने की अनुभूति होती है, वह उससे और भी अधिक मजबूती से जुड़ता चला जाता है। समान धर्मी वस्तुएं ही परस्पर जुड़ती हैं। एक ही धातु के दो टुकड़े परस्पर गलाकर जोड़े जा सकते हैं, पर यदि दोनों के गुण धर्म अलग अलग हों तो सारे प्रयास निरर्थक होंगे। जैसे ही
मानवीय श्रेष्ठता का संबंध परमात्म सत्ता रूपी उत्कृष्टता के भंडागार से हो जाता है, अनुदान स्वतः बरसने लगते हैं। सुदामा एक गुरुकुल के कुलपति थे। साधारण अध्यापक सा जीवन जीते थे। सहपाठी होने के नाते कृष्ण के सखा तो थे, पर महानता से जब जुड़े, जब वे समर्पण भाव से द्वारिका आए, भगवान ने अपने सारे अनुदान उन पर बिखेर दिए। संत कबीर ने अपनी डोर भगवान के हाथ में सौंप दी और बदले में भगवान ने उन पर आत्मिक विभूतियां और वैभव लुटाया, जिसे वे जीवन भर सब पर बिखेरते रहे। इसके पीछे वही सघनता थी जो उन्होंने अपनी साखियों में व्यक्त की है। कबीर यह घर प्रेम का, खाला का घर नाही, शीस उतारे हाथी करी, सो पैठे घर माही। अर्थात भगवान का प्रेम पाया तो जा सकता है, पर एक ही कीमत पर, सिर काटकर हाथ में लेने पर। संपूर्ण रूप से समर्पण कर अपनी सघनता उत्कृष्टता के साथ जोड़ देने पर। जब सघनता जुड़ती है तो क्या स्थिति होती है? जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं नाही, सब अंधियारा मिट गया, जब दीपक देखा माही। ईश्वर का प्रकाश अंदर तभी पहुंचता है जब पूर्ण विसर्जन हो जाता है, अपना मैं हट जाता है, वृत्तियां आदर्श परायण हो जाती हैं। विभीषण राम से जुड़े तो धन्य हो गए। असुर बंधु बांधवों से मोह तोड़कर जब वे अनीति को परास्त करने आदर्शवादिता से जुड़े, तो भगवान राम ने अपनी पहली भेंट में ही उन्हें लंकेश कहकर संबोधित किया। यह अनुग्रह परमात्मा से सघनता जोड़ने वाले हर भक्त को सहज ही मिलता है। आदर्श भूता सत्ता तु परमात्मन एव सा, युज्यते मानवैर्योग्यैरनुरूपैरलं मुदा, अनुरूपत्वमेवै तदनुकूलत्वमेव च, उच्यते पात्रता तां च प्राप्तुमेवाप्तपुरुषाः, उपासना साधनानां विधानानि व्यधुर्नतु, स्तवनोपक्रमस्यास्ते प्रभोर्वोपहृते रतिः, पात्रतां विकसितां कृत्वा मनुष्यः परमात्मनः, अनेकानेक दिव्यानुदानान्यासादयत ययम्। अर्थात आदर्शों की प्रतीक परमात्म सत्ता उन्हीं मनुष्यों के साथ जुड़ती प्रसन्न होती है जो उसके अनुरूप है। इस अनुरूपता अनुकूलता को ही पात्रता कहते हैं। पात्रता विकसित करने के लिए ही आप्त जनों ने उपासना और साधना का विधान बनाया है। ईश्वर को किसी स्तवन, उपक्रम या उपहार की आवश्यकता नहीं है। पात्रता विकसित करके ही मनुष्य परमात्मा से अनेकानेक दिव्य अनुदान प्राप्त करता है। व्याख्या: परमात्मा उपयुक्त पात्र के साथ ही जुड़ता सघनता स्थापित करता है और अनुदान वर्षा के माध्यम से अपनी प्रसन्नता उल्लास व्यक्त करता है। इसके लिए उन्हीं गुणों को अपने जीवन में उतारना होता है जिनका समुच्चय परमात्म सत्ता में है। इतना करने भर से वह पात्रता पा लेता है जो उसे ईश्वर के साथ बैठने योग्य अधिकार दे देती है। पात्रता अर्थात वह गठबंधन जो आत्म सत्ता को परमात्म सत्ता से जोड़कर आदान प्रदान का क्रम आरंभ कर देता है। भक्त की गुण कर्मों की उत्कृष्टता व आदर्शों के प्रति
समर्पण तथा भगवान की अनुकंपा, यह प्रवाह फिर सतत चलने लगता है। गुण कर्म स्वभावेषु उत्कृष्टत्वस्याभिवृद्धिका परमेशस्य मुख्या सानुकंपा विद्यते ध्रुवम्। एतदाश्रित्य व्यक्तित्वं परिष्कृतमथो भवेत्, फलतोऽन्तः प्रखरतां बाह्ये स साधु भावनां वर्धमानां सदा पश्यत् यलं द्वे यस्य चागते विभूति वस्तुनस्तस्य नास्ति कस्यापि न्यूनता। अर्थात गुण कर्म स्वभाव में उत्कृष्टता की अभिवृद्धि निश्चित ही परमेश्वर की प्रमुख अनुकंपा है। इसी के सहारे व्यक्तित्व परिष्कृत होता है। फलतः उपलब्ध कर्ता अंतः क्षेत्र में प्रखरता और बाह्य क्षेत्र में सद्भावना बढ़ती देखता है। जिन्हें ये दो विभूतियां मिल जाती हैं, उन्हें किसी भी वस्तु की कमी नहीं रहती। व्याख्या: जब भी प्रभु की कृपा बरसती है तो साधक के अंतरंग में सद्गुण वृद्धि के रूप में तथा बहिरंग में स्वभाव सुसंस्कारिता के समावेश के रूप में यदि इतना परिवर्तन न दिखाई पड़े तो समझना चाहिए कि साधक ने साधना नहीं मात्र समय क्षेप किया, उसकी आवाज ईश्वर तक नहीं पहुंची। साधना की सच्ची फलश्रुति है मनुष्य की अपने आंतरिक दुर्गुणों से संघर्ष लेने योग्य प्रचंडता और अपने व्यवहार क्षेत्र में सद्भाव का विस्तार। हम पाते हैं कि मनुष्य अंतः के प्रति अपने दुर्गुणों, स्वभाव में बैठी दुष्प्रवृत्तियों, कुसंस्कारों के प्रति तो दयालु होता है, परंतु बाह्य क्षेत्र में कड़ा एवं कटु। जब वह स्थिति उलटने लगे तो मानना चाहिए कि साधक की साधना सफल रही, व्यक्तित्व का परिष्कार हुआ और यही प्रभु की अनुकंपा विभूति वर्षा है। ईश्वरस्य तु सद्भक्तिः नरेंद्र साधकं विवेकानंद सद्गुणैः। युवक नरेंद्र परिपूर्णं विनिर्माति परमहंस सहैवोदारतां दलितों का उद्धार एवं ददाति येन कार्यं आगे आने की बात नरेंद्र एक ही बात कहता, उपलब्धेर्लाभयुतं पारिवारिक उत्तरदायित्व शक्येत भूतलं व्यामोह से मुक्ति दिलाने हेतु भक्ता ये रामकृष्ण को कालिरास्ते माध्यम बनाना पड़ा। अयाचित जो शक्ति में अंतः में प्रकाश पहुंचा तो नरेंद्र का गुण, कर्म, स्वभाव आमूल बदल गया। सच्ची ईश्वर और विवेकानंद साधक को मानवीय सद्गुणों से महापुरुष बनाती है। साथ ही ऐसी उदारता अंगुलीमाल है वह श्रद्धानंद अपना काम न्यूनतम में चला परमात्मा की कृपा से मार्ग पर चलने की प्रेरणा बनकर बरस किया जा सके। व्यक्ति ऐसे भक्तजन अथवा इस घटनाक्रम भले देवता हो माध्यम बन जाए, उन्हें लक्ष्य बिना मांगे उस व्यक्ति के ईश्वर का कर्म में अजस्र सहयोग व्यक्ति में है परिवर्तन। व्याख्या: अशोक ने कलिंग का प्रमाण की यह नहीं उसके अंतर का क्या सिद्धि शांत नहीं सका, भारी ईश्वर भक्ति मनुष्य में प्राप्त ऐसी उदार वृत्ति का समावेश नहीं करती है कि व्यक्ति शरण में जाते ही सारी मानवता की पीड़ा समझता है। चक्र प्रवर्तन के शुभ प्रयोजन अपने अंतः में संयोजित कर वृद्धि कर अहमता स्वयं अवसर नागरिक का जीवन जीता है, ताकि समर्पण सृष्टि के सभी प्राणी उपलब्ध साधनों का आवश्यकतानुसार उपयोग जोड़कर कर सके। महान अगर आपको हमारी यह वीडियो पसंद आई हो तो कृपया इसे लाइक, शेयर व कमेंट अवश्य करें। साथ ही हमारे YouTube चैनल ऋषि चिंतन को सब्सक्राइब भी करें। साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि आने वाली सभी वीडियोस की नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहें। धन्यवाद।